क्या धूप में बैठने से कोरोना वायरस का खतरा टल जाता है और 25 सेल्सियस डिग्री से ज़्यादा का दर्जा हरारत कोरोना वायरस को मार देता है? जी नहीं। चाहे मौसम गर्मा है या आप धूप में बैठे हैं, आप फिर भी कोरोना वायरस का शिकार बन सकते हैं। इससे बचने का वाहिद हल हाथों को बार बार साबुन से धोना है और अपने नाक, मुंह और आँखों को हाथ लगाने से परहेज़ करना है। नंबर 2, क्या कोरोना वायरस की बीमारी से सेहतयाब होने के बाद भी ये वायरस आपके जिस्म में मौजूद रहता है? जी नहीं। बहुत सारे लोग सेहतयाब हो जाते हैं और उनके जिस्म से वायरस ख़त्म हो जाता है, मगर अगर आप कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं तो फ़ौरन सबसे पहले ये काम करें कि महकमा सेहत के अमले को कॉल करें। ये काम आपने सबसे पहले करना है क्योंकि ज़्यादातर लोग सेहतयाब हो जाते हैं। क्या 10 सेकंड आसानी से सांस रोके रखना इस बात की अलामत है कि आप कोरोना का शिकार नहीं हुए? अलामत ज़ाहिर होने से पहले आप एक नॉर्मल शख्स होते हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट ही ये साबित कर सकता है कि आप कोरोना का शिकार हुए हैं या नहीं। सांस रोके रखने से इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि हम कोरोना का शिकार हैं, बल्कि सांस रोके रखना ख़तरनाक साबित हो सकता है। नंबर 4, क्या शराब नोशी आपको कोरोना से बचा सकती है? शराब नोशी इसका हल नहीं, बल्कि शराब का इस्तेमाल आप में बहुत सारे दूसरे हेल्थ इश्यूज़ पैदा कर सकता है। नंबर 5, क्या कोविड-19 वायरस गर्म और नमी वाले इलाकों में फैल सकता है? अब तक जो शहादतें मसूल हुई हैं, कोविड-19 वायरस हर तरह के इलाके में फैल सकता है, चाहे वो गर्म या नमी वाला ही इलाका क्यों ना हो। इससे बचने का वह तरीका यही है कि अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। नंबर 6, क्या ठंडा मौसम और बर्फ़बारी कोरोना वायरस को मार सकती है? बाहर का मौसम जैसा भी हो, हमारे जिस्म का दर्जा हरारत 36.5 सेल्सियस डिग्री से 37 सेल्सियस डिग्री तक ही रहता है। वायरस से बचने का वह तरीका अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना है। क्या गर्म पानी से नहाना आपको कोरोना वायरस से लाहक होने वाली बीमारी से बचा सकता है? गर्म पानी से नहाना आपको कोरोना वायरस या कोविड-19 से नहीं बचा सकता। जिस्म पर गिरने वाला पानी चाहे जितना भी गर्म हो, हमारे जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत 36.5 सेल्सियस डिग्री से 37 सेल्सियस डिग्री तक ही रहता है और शदीद गर्म पानी आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। वाहिद हल अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना है। नंबर 8, क्या कोरोना वायरस मच्छर के काटने से जिस्म में मुंतकिल हो सकता है? अब तक कोई ऐसी मालूमात सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो सके कि कोरोना वायरस मच्छर के काटने से जिस्म में मुंतकिल हो सकता है। ये नया वायरस हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुस पर हमलावर होता है और किसी बीमार शख्स के छींकने और खांसने से फैलता है, या बीमार शख्स के थूक के छींटों या नाक की रतूबत से पैदा होने वाले उन कतरों से फैलता है जो हवा में मुहल्लक हो जाते हैं। इसलिए चेहरे को मास्क से ढांपें और हाथों को बार बार साबुन से धोएं। नंबर 9, क्या हैंड ड्रायर कोरोना वायरस को मार सकता है? जी नहीं। हैंड ड्रायर किसी सूरत भी इस वायरस को मारने के काबिल नहीं। इस वायरस से बचने का वाहिद हल हाथों को बार बार साबुन से धोना ही है। हैंड ड्रायर सिर्फ हाथों को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 10, क्या अल्ट्रावायलेट लैंप इस वायरस को ख़त्म कर सकता है? यूवी लैंप्स हाथों के जरासीम मारने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जिल्द के लिए नुकसानदेह है। जरासीम मारने का वाहिद हल हाथों को बार बार साबुन से धोना है। नंबर 11, क्या जिस्म का दर्जा हरारत नापने वाले स्कैनर्स वायरस से इन्फेक्टेड शख्स का पता लगा सकते हैं? थर्मल स्कैनर इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत नापने में कारआमद है। ये इस बात का पता लगा सकता है कि फ़लाँ शख्स बुखार में मुब्तला तो नहीं। कोरोना वायरस से बीमार शख्स अलामत ज़ाहिर होने के बाद में ही बुखार में मुब्तला होता है। इन अलामत के ज़ाहिर होने से 2 से 10 दिन के अरसा दरकार होता है। अगर कोई शख्स इस वायरस का शिकार है तो अलामत ज़ाहिर होने से पहले वो एक नॉर्मल शख्स लगता है। इसलिए थर्मल स्कैनर उन लोगों का पता नहीं लगा सकता जो वायरस का शिकार हो चुके होते हैं, क्योंकि अभी उनमें अलामत ज़ाहिर नहीं हुई होती। इसलिए कोई भी इन्फेक्टेड शख्स इस स्कैनर की पकड़ में नहीं आ सकता जब तक कि वो बुखार में मुब्तला ना हो। नंबर 12, क्या अल्कोहल या क्लोरीन अपने जिस्म पर स्प्रे करने से कोरोना वायरस को मारा जा सकता है? जी नहीं। अल्कोहल या क्लोरीन अपने जिस्म पर स्प्रे करने से आप उन वायरस को नहीं मार सकते जो पहले ही से आपके जिस्म में दाखिल हो चुके होते हैं।
ये स्प्रे ना सिर्फ आपके कपड़ों को ख़राब करता है बल्कि आंखों और मुंह के लिए ख़तरनाक भी है। याद रखें, ये दोनों स्प्रे किसी सतह पर मौजूद जरासीमों को मारने के लिए कारआमद हैं, मगर इससे पहले मुनासिब रहनुमाई हासिल कर लें। नंबर 13, क्या निमोनिया के ख़िलाफ़ ली जाने वाली वैक्सीन इस नए वायरस से महफूज रखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? जी नहीं। निमोनिया के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है वो कोरोना वायरस के हमले से महफूज नहीं रख सकती। ये वायरस नया है और इसकी अपनी अलग वैक्सीन की ज़रूरत है। रिसर्चर्स कोविड-19 के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाने में सरगर्म हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अपनी मदद फराहम कर रहा है। मौजूदा वैक्सीन ताहम कोरोना के हमले को तो नहीं रोक सकती, मगर वैक्सीनेशन आपको सांस से मुतल्लिका दूसरी बीमारियों से महफूज रख सकती है। नंबर 14, क्या लहसुन खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? लहसुन सेहत बख्श है और इसमें एंटी माइक्रोबियल खसूसियात होती हैं, मगर कोई ऐसी शहादत नहीं कि ये लहसुन लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रख सके। नंबर 15, क्या कोरोना वायरस में सिर्फ बूढ़े लोगों को ही मुतासर करता है या नौजवान भी इसकी जद में आ सकते हैं? हर उम्र के लोग इस वायरस का शिकार हो सकते हैं, ताहम बूढ़े लोग या ऐसे अफराद जो पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला हो वो इस वायरस की जद में जल्दी आ सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तमाम उम्र के अफराद को मशवरा देती है कि वो ख़ुद को इस वायरस से महफूज रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें, यानी चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करें और हाथों को बार बार साबुन से धोएं। नंबर 16, क्या एंटीबायोटिक इस नए कोरोना वायरस के इलाज और इससे महफूज रखने के लिए कारआमद है? जी नहीं। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया से लाहक अमराज में इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि कोविड-19 एक वायरस है, लिहाजा किसी भी एंटीबायोटिक का इस पर कोई असर नहीं होने वाला। ताहम अगर आप कोविड-19 के हवाले से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं तो एंटीबायोटिक आपको बैक्टीरिया से मुमकिना बीमारियों से महफूज रखने के लिए दी जा सकती हैं, क्योंकि आपको बैक्टीरिया से बीमार होने का खदशा हो सकता है। नंबर 17, क्या कोरोना वायरस से लाहक बीमारी का कोई इलाज दरियाफ्त हुआ है? आज की तारीख तक कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोई मेडिसिन ना तैयार हुई है और ना ही किसी मेडिसिन को इसके लिए रिकमेंड किया गया है। ताहम जो इस कोरोना वायरस से बीमार हो चुके हैं उन्हें इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है और उनकी अलामत का इलाज किया जाता है। जो इंतहाई बीमार होते हैं उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है। कुछ अद्वियात पर तजर्बा हो रहा है और उन्हें क्लिनिकल ट्रायल से गुजारा जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मज़ीद मालूमात वहाँ से भी ले सकते हैं। शुक्रिया।